औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, जब मैं घर से निकला तो एक ख़बर मेरे सामने आई, वो ये कि ख़वातीन, हमारी बहनें, बच्चियाँ, बच्चे क्यों महफूज नहीं हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों लियारी में एक वाक़या पेश आया कि जिसमें भाई ने अपनी बहन को और वालिदा को कत्ल कर दिया। जब पता चला, उस बंदे को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसने बताया कि मेरी जो बहन थी वो गलत एक्टिविटी में थी, इसलिए मैंने गैरत के नाम पर उनको मार दिया। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? क्या अपने हाथ में कानून लेना, आप क्यों ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से आप मुआशरे में एक इबरत का निशाना बन जाएं? हमारी बहनें महफूज नहीं हैं। घरों में कुछ ऐसी ख़वातीन हैं कि जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल उनके लिए वबाले जान भी बन सकता है। ऐसे ही वाक़या पंजाब में भी एक पेश आया, जहाँ पर एक निजी यूनिवर्सिटी में एक बच्ची का वाक़या सामने आया कि उस बच्ची को सिक्योरिटी गार्ड ने और जो वैन का ड्राइवर था उसने ज़्यादती का निशाना बनाया। लेकिन अगर हम बात करें हक़ाइक़ की, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी तक जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और हमें तो यही पता चला है कि वो ऐसा वाक़या कुछ था ही नहीं। उसे एक सियासी रंग दे दिया गया, उसे एक मज़हबी रंग देने की भी कोशिश की गई, जिसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि इसके पीछे कौन था, किसने एक बेटी की इज़्ज़त को उछाला, एक बहन की इज़्ज़त को उछाला। ऐसे आवाज़ें हम उठा देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम करने क्या वाले हैं। किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब करना मामूली सी बात हो चुकी है। और बच्चियों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तो यकीन कीजिए नाज़रीन किराम कि बच्चे, अगर हम कारी साहब लगाते हैं, बच्चों को कुरान पाक की तालीम जो देते हैं, तो वो भी बच्चों को ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? अगर हम बात करें ख़वातीन के हकूक़ की, तो कराची में एक वाक़या पेश आया कि जिस बहन को रोड के ऊपर घसीटा जा रहा है। क्या ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी हम भूल चुके हैं? रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ीम बताई है बेटी की, माँ की, बहन की। हम बहैसियत मुसलमान क्या उनको राज़ी कर पा रहे हैं? हम अपनी बहनों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर रहे हैं। हम भाई होने की हैसियत से अपनी बहनों की एक्टिविटी पे अगर नज़र रखें, तो यकीन कीजिए कि माशरे में ऐसे हालात पैदा ना हो जो अब हो रहे हैं। इस कदर फ़हाशी हो चुकी है। टिकटॉक की बात की जाए तो बहन ऐसी वीडियो बना रहे हैं और भाई खुश हो रहे होते हैं, वालिदैन खुश हो रहे होते हैं कि देखो हमारी बहन के, हमारी बेटी के कितने फॉलोवर हो गए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि माशरा किस तरफ जा रहा है। किसी वक्त हम डांस के ऊपर पाबंदी लगाते थे कि भाई इज़्ज़तदार लोग ऐसे काम नहीं करते, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग हैं, नामी गिरामी लोग हैं, जिनकी बेटियां, जिनकी बीवियां टिकटॉक पे आके ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि जिनको देखना भी गवारा नहीं करते इज़्ज़तदार लोग। मैं यही कहूँगा कि अपनी इज़्ज़त को अपने हाथ में रखिए, और वो ख़वातीन जो ज़्यादती का निशाना बन जाती हैं, वो ख़वातीन, वो हमारी बहनें जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं कि जो उनके भरोसे को तोड़ देते हैं, फिर ख़ुदकुशी करने पर वो आमादा हो जाते हैं। लेकिन अपने भाई से, अपने बाप से, अपने किसी अज़ीज़ व अक़राब से नहीं कह सकती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस मुश्किल का शिकार हैं। नाज़रीन किराम, बाख़बर पाकिस्तान हक़ की आवाज़ बुलंद करता है पूरे पाकिस्तान से। आपके साथ है कोई भी मसला तो आप हमसे राब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। काम करना इदारों का काम है, आपकी आवाज़ हम उन इदारों तक पहुँचाएँगे कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो आपके साथ खड़े होंगे। हक़ाइक़ पे मबनी हम बात करेंगे। वो बहनें जो परेशान हाल हैं, कि जिनकी मुश्किल इस कदर बढ़ चुकी है कि वो घुट रही हैं अपने घरों में, ऐसी शादीशुदा बहनें भी हैं, ऐसी वो बहनें भी हैं कि जो
शादी के करीब हैं, जिनके रिश्ते लग चुके हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटी में वो आ चुकी है, फंस चुकी है कि वो किसी को बता भी नहीं सकती। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख रहे हैं। आपके साथ अगर है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। बाखबर पाकिस्तान आपका नाम मंजर आप पे नहीं लेके आएगा और बनेगा आपकी आवाज़। हमेशा की तरह बाखबर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और ऐसे कई केसेस हमने बड़े खुश उसलूबी से हल किए। हमने आपके साथ खड़े होना है, हम आपके लिए बैठे हैं। बाखबर पाकिस्तान का जो मकसद है वो यही मकसद है कि हम आपकी आवाज़ बने, आपके मसाइल को हल करें। कि इलेक्ट्रिक की बात की जाए, अगर आपको लगता है कि आपके घरों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप पे नहीं कर सकते, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम उसमें आपका साथ देंगे, लेकिन आपको ख़ुदकुशी करने नहीं देंगे। वो बहन भाई के जिनके घरों पर राशन नहीं है, जो भूख अफलाक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सफ़ेद पोश ख़वातीन और हज़रात हमसे रब्ता करें, हम आपके घरों पे राशन पहुँचाएँगे। बाखबर पाकिस्तान आज से एक नए अज़्म को लेके चला है। हम उनकी आवाज़ बनेंगे जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपने घरों में राशन की वजह से घरों के किराए नहीं दे पाते, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे और माँ बाप बीमार हैं, इलाज के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। तो बाखबर पाकिस्तान की टीम आज से उनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कम से कम आपके पास इंसानियत तो है, हमारे साथ रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आप अपने घरों के किराए नहीं दे पा रहे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपके घर में भूख अफलास है, जॉब नहीं है, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके घरों में राशन डालेंगे, जितना हो सकेगा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन क्योंकि लोगों की कॉल्स बहुत आती हैं, हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारी टीम जो है बाखबर पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद हम आपके साथ खड़े होंगे। आपके बिजली के बिल जो इजाफी हैं, कोशिश करेंगे कि हम मुखय्यर हज़रात से रब्ता करके आपके उन बिलों में कंट्रीब्यूशन किया जाए, आपको टेंशन से निकाला जाए, आपकी परेशानियों को दूर किया जाए। आप अपने बच्चों को पालिए इज़्ज़त आबरू से, हलाल रिज़्क आपको मुहैया होगा जब आप अच्छी सोच रख के चलेंगे। वो भाई, वो उन भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। हमने कई ऐसे डकैत देखे कि जो रोड पे आ जाते हैं, लेकिन उनके पास जो पिस्टल होता है वो नकली होता है, लेकिन अपने घर की परेशानियों से, किसी की माँ बीमार है, किसी की बहन की शादी है, किसी की बीवी बीमार है, किसी के बच्चे भूखे बैठे हैं, वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। बाखबर पाकिस्तान उनके लिए हम आवाज़ बना है। आप गलत रास्ता इख्तियार प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमसे राबिता कीजिए, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इस नंबर पर राबिता कीजिए, अपनी परेशानी बताइए, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार ना कीजिए। गलत रास्ता आप जब इख्तियार करते हैं तो आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी माँ, आपकी बीवी, आपके बच्चे किन किन मुश्किलात को देखेंगे, किन किन परेशानियों को झेलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सोच को बदलिए। अल्लाह पाक ने आपको हुनर दिया है, आप जिस हुनर पे वाबस्तगी रखते हैं वो हुनर आप हमें बताइए। हमारे पास ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, जो आपकी मुश्किल सुन के आपके साथ खड़े होंगे। ऐसे मुखय्यर हज़रात हमें ज्वाइन कर चुके हैं कि जो कहते हैं कि अली भाई हमें बताइए, हम अपने पाकिस्तान को नौजवानों से खुशहाल करना चाहते हैं, हम अपने नौजवानों को अपने कदमों पे खड़ा करना चाहते हैं। वो बहनें जो जॉब्स करती हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में चली जाती हैं और कहते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं ना तो लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन बाखबर पाकिस्तान की टीम आपके साथ खड़ी है। वो मेरी बहन जो जॉब करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं, अगर उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बेधड़क होकर बात कर सकते हैं, हम आपकी हम आवाज़ बनेंगे। आज का जो टॉपिक है ख़वातीन के हवाले से हमने बात करनी है, और ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, वो लोग ज़मानतों पे रिहा हो जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इस कदर गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा करने के बावजूद भी इनको ज़मानतें कैसे मिल जाती हैं। हम इस टॉपिक पे आवाज़ उठाएंगे। वो बच्चे, वो बच्चियाँ
जिनके साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, उनके वालिदैन हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो बच्चे बच्चियाँ हमसे खुद रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह। बाखबर पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान को एक नई सोच देगी, एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं K21 न्यूज़ से बाखबर पाकिस्तान। मैं एक दफ़ा फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके साथ अगर कोई भी मसला है, कोई भी आपकी नहीं सुन रहा, तो बाखबर पाकिस्तान की टीम से आप राब्ता कीजिए। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और जो हमसे बन सका हम आपके लिए करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट करके आपकी आवाज़ बनेंगे। आपके घर पे अगर राशन नहीं है तो हम आपके घर पे राशन पहुंचाएंगे। एक भाई की हैसियत से आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो यहीं से इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है एक समाजी रहनुमा है। और आप बाइक के तो देखते होंगे रोडों पे कि हैवी बाइक्स होती हैं जिनकी मालियत ही लाखों रुपए है, लेकिन इसको तरतीब कैसे दिया जाता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसे चलाने के लिए क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल दरामद करके आप इन बाइक्स को चला सकते हैं, और इनके लिए वो कौन से रोड चाहिए कि जिस पे ये आराम से चल सकती हैं, क्योंकि ये बाइक जो है वो लाखों रुपए की मालियत की है। हमें अब्दुल रहमान भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। रहमान भाई कैसे मिजाज है आपके? भाई अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। करम अल्लाह पाक का। रहमान भाई, बाइक का आप काम करते हैं, मुझे बताइएगा जो बाइक चलती है, हैवी बाइक जो होती है, इनके लिए रोड अलग होते हैं या ये जो अभी कराची के रोडों का जो हाल है आपके सामने है, इन रोडों पे बाइक चल सकती है? ये देखो यहाँ पे तो कराची के रोडों में आपको पता है कि हर किस्म गाड़ी चल रही है। टांगा भी चलती है, घोड़ा गाड़ी भी चलती है, गधा गाड़ी भी चलती है। और हैवी बाइक के लिए हाईवे वाले रोड होते हैं, साफ़ सुथरे रोड होते हैं, क्योंकि हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं। और दूसरी बात, इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में आपने कहा, इसके लिए शूज़, प्रॉपरली शूज़ होते हैं और बॉडी किट होते हैं, हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, तो ये ज़रूरी होते हैं इसके लिए, सेफ्टी के लिए। और दूसरी बात है, हमारे को पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमें ट्रैक नहीं मिला है। हर पाकिस्तान में भी मिले हैं, लाहौर में मिले, इस्लामाबाद में ट्रैक मिले हैं, इनके अलग रोड। अभी हम लोग जब निकलते हैं तो हमारे लिए कोई रोड नहीं है। DHA जाते हैं तो DHA वाले तंग करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पुलिस तंग करते हैं, क्योंकि हम बाइकें चला नहीं सकते, अपने लुत्फ़ नहीं उठा सकते, मज़े नहीं ले सकते अपने बाइकों से, जो हम लोगों ने इतना खर्चा किया है और उनका जो मज़ा है वो हम नहीं ले सकते। हमारे लिए कोई ट्रैक नहीं है। हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें कोई एक हैवी बाइक के लिए एक ट्रैक दे दें, ताकि हम अपना पुरसकून, अपना इंजॉय करें, लुत्फ़ उठाएँ और अपने बाइकें सही तरीके से चलाएँ। अभी बाइक की मालियत क्या है, कम से कम कीमत क्या है अभी हैवी बाइक की? देखो, हैवी बाइक की कम से कम जो मालियत है वो तकरीबन 15 लाख रुपए से स्टार्ट है, और वैसे करोड़ से ऊपर तक है। ये भी महंगी हुई है या पहले से ही महंगी है? नहीं नहीं, महंगी है, हैवी बाइक है, महंगी है, पहले से ही महंगी है। और अब तो और मोर जो है ना देन मोर महंगी हो गई है, क्योंकि टैक्स बढ़ गई है, ड्यूटी बढ़ गए, हर चीज़ जो है ना बढ़ गई है। अच्छा रहमान भाई, आपके रेस्टोरेंट पे हमने कवरेज की थी, जिस कवरेज का टेक्निकल की वजह से वो चल नहीं पाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा अपनी टीम के साथ आऊँगा और बाकी कवरेज करूँगा। तो उस रेस्टोरेंट के बारे में बताइएगा कि जो मिनी दुबई आपने बना दिया जी, ठीक है, उस रेस्टोरेंट का नाम बताइए और लोकेशन बताइए क्या है, और कौन कौन सी वहाँ पर चीज़ें हैं, और आपकी स्पेशलिस्टी क्या है वहाँ पर, कि कौन सी अच्छी चीज़ जो आपकी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक रही है? देखो, थैंक यू इब्रार भाई, आपने इस बारे में बात की। देखो, आज हमारा वहीद भाई जो है वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी फौतगी हुई है, तो वो वहाँ पे मेहमानों गेस्टों के साथ ही है और मुझे भेजा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जी होटल ऐसे खोला है क्रॉसिंग में, बटाई कॉलोनी के एरिए में, जो कि 5 स्टार का लुत्फ़ है, उसमें फुल AC है, और खाने जो है ना 5 स्टार के हैं, लेकिन प्राइस जो है ना बटाई कॉलोनी वाला है क्रॉसिंग का। अच्छा। हर गरीब, हर अमीर खा सकते हैं वहाँ पे और इंजॉय कर सकते हैं, पुरसकून माहौल है, और साइलेंट म्यूजिक भी उसमें लगा होता है। अच्छा। जिस तरह आप अपने PC में देखा होगा, जिसे आप कैंडल लाइट डिनर कह सकते हैं, जिसे उसमें डिनर अभी तो हमने एटम बारबेक्यू भी बहुत बढ़ा दिया है, बाहर भी हम लोगों ने बारबेक्यू का सिस्टम लगाया। अच्छा। हाँ हाँ, बेहतरीन। जब हम आए थे जब ऐसा सिस्टम नहीं इतना नहीं था, अभी तो और हमने बढ़ा दिया। अच्छा, उसको और भी अच्छा कर दिया। हाँ, बारबेक्यू हो गया। बाकी तो हर किस्म खाना हमारे पास है,
चाइनीज़ डिशें भी हैं, बिरयानी वगैरह भी है अभी। तो बॉल रूम वगैरह भी बनाया आपने ऊपर शादी ब्याह के लिए, छोटी मोटी तकरीबात जी के जी लिए? जी तो बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल। लिए आपने बड़ा अच्छा किया है कि 150 बैंक्वेट के लिए अगर हम जाते बिल्कुल, हैं हाँ तो हाँ लाखों रुपए हमसे लिए जाते हैं बैंक्वेट के लिए, लेकिन आपने जो एक बॉल रूम बनाया है जी। इसके बारे में नाज़रीन को बताएं जो वहाँ के रहने वाले हैं वो कैसे इससे मुस्तफिद हो सकते हैं? देखो बात ये है कि उसमें 150 बंदे का हमारे पास अरेंजमेंट स्पेस है। है जी। उसमें ये है कि हमने कोई चार्जेस नहीं लेने, अगर वो पर हेड के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो उसी हिसाब से हम चार्जेस करते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए हम लोग रेंट नहीं ले रहे होटल का। अभी पर हेड क्या है वहाँ पर हेड या अभी तो तक अनाउंस नहीं किया आपने? नहीं है। पर हेड की ये है कि कितनी डिशेस चाहिए उसी हिसाब से हम करते हैं, लेकिन अच्छा, फिर भी मुनासिब शर्त प्राइस है। आपकी ये है हाँ कि अगर आपको ये बॉल रूम चाहिए जी तो खाना भी आपसे ही हाँ जी बनवाना पड़ेगा, जी जी आप उसी में उसको एडजस्ट कर देंगे? जी जी बिल्कुल। तो अभी काम शुरू हो गया? क्योंकि जब मैं आया था अल्हम्दुलिल्लाह जी जी जब जी। वो बन रहा था, तो अब कहाँ तक पहुंचा वो अभी काम? हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 इवेंट से ज़्यादा हुए हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और बर्थडे पार्टियाँ भी आ रही है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहतरीन चल रहा है अभी। चले मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और नाज़रीन किराम, ऐसे रेस्टोरेंट जो हैं, क्योंकि घरों में लाइट नहीं है, 7 बजे के बाद तो घरों में लाइट होती नहीं है, और जिस इलाके में आप हैं वहाँ लाइट होती है? लाइट होती है, अल्लाह का शुक्र है लाइट होती है, लेकिन हमारे पास तो पूरा सोलर सिस्टम है मैं 24 उस आवर। इलाके की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर उस इलाके की बात की जाए तो वहाँ तो नहीं, लाइट वहाँ पे हमारे जो डी सेक्टर है वहाँ पे है लाइट भटाई कॉलोनी में। इस तरफ थोड़ा सा लोड शेडिंग है कुरंगी साइड पे, लेकिन हमारा क्रॉसिंग में जो डी सेक्टर है भटाई कॉलोनी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लोड शेडिंग नहीं है वहाँ पे? नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम कुरंगी इंडस्ट्री एरिया की बात करें, कुरंगी के इलाके, क्योंकि अतराफ में तो कुरंगी लांडी आपके नज़दीक पड़ता है, हाँ बिल्कुल, वो शाह फैसल आउट साइड पे कॉलोनी चल रहा है, है, हमारा तो क्रॉसिंग मेन क्रॉसिंग पे मेन क्रॉसिंग पे आप जी। तमाम चीज़ों को सीबीएम के साइडों में पास ही रखे है, हैं। सीबीएम के पास ही लोग सीबीएम जाते तो हमारे होटल में भी आ जाते हैं। आप लोकेशन बताइए ना नाज़रीन को, कहाँ पर है? ये जी अब कुरंगी क्रॉसिंग में आया, मेन क्रॉसिंग पे इस तरफ जो ना लेफ्ट पे इंडस अस्पताल आता है, राइट पे हमारा कुरंगी क्रॉसिंग आते हैं। भटाई कॉलोनी मशहूर इलाका है जो कि मीर जी के नाम से होटल है हमारा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपको 5 स्टार की फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे, और खाने 5 स्टार वाले हैं, लेकिन प्राइस जो है ना कुरंगी वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कर दी कि प्राइस जो है वो कुरंगी वाले जी हैं। सुबह का नाश्ता लाहौरी चना पाया, अच्छा, वो भी बिल्कुल शुरू किया भाई, बेहतरीन और मुनासिब। 150 रुपए में पाया चना खा रहे हो यार 150 रुपए 150 रुपए में यार जी। अच्छा, और 300 रुपए का प्लेट पाया के साथ, बताओ 150 200 300 रुपए की क्या वो होता है। अच्छा, ये जो आपका हम जो ढाबे पे नाश्ते भी का- खाते हो, ढाबे पे बैठ के फिर भी 300 रुपए, और यहाँ एसी में बैठ के 300 रुपए में पाया छोला खाओ, सुबह नाश्ता करो वीआईपी, सही। मजा नहीं आया पैसे वापस। तो अच्छा मुझे बताइएगा टाइमिंग क्या है? दोपहर का खाना भी होता है या जी सिर्फ जी रात बिल्कुल को? बिल्कुल, सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का, बिल्कुल तीनों तो टाइम। रश वैसे ही रहता है? अल्लाह दोपहर का में भी शुक्र, रश है आपके बेहतरीन पास? बेहतरीन। नाज़रीन किराम, मीर जी रेस्टोरेंट, हमने इनकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लेकिन टेक्निकल वजूहात की वजह से हम उसको अपने नाज़रीन तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन आज हम यहाँ जा रहे हैं मीर जी, और कल की ट्रांसमिशन में हम आपको दिखाएंगे कि मीर जी क्या कर रहे हैं एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर महंगाई ज़ोरों शोर से है, बिजली ना होने के बराबर है, पानी आता नहीं, लेकिन वहाँ पर मीर जी ने एक मिनी दुबई बना दिया है। 3 मंजिला रेस्टोरेंट है ये रहमान भाई? जी जी 3 मंजिला है, और इन तीनों मंजिलों में एक इन्होंने बॉल रूम भी बना रखा है, और लिफ्ट का भी इन्होंने बिल्कुल इंतजाम लिफ्ट कर है, रखा है। बिल्कुल लिफ्ट है। और कि जो हमारी माएँ बहनें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, वो आएँ और लिफ्ट का इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली के साथ वहाँ विज़िट कीजिए। मैंने तो वहाँ विज़िट किया, मैं एक दफ़ा फिर वहाँ विज़िट करने जा रहा हूँ, और एक अच्छा इक़दाम लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। रहमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे नाराज़ भी थे, लेकिन K21 हमेशा हक़ की आवाज़ रहा है, मोहब्बतें बांटता है। हो जाता है टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन हम मीर जी दिखाएंगे और मीर जी बताएंगे कि मीर जी कर क्या रहे हैं और मज़ीद आगे क्या करने वाले हैं। मज़ीद अभी कोशिशें जारी हैं आपकी, उसको मज़ीद अच्छा करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चीज़ें और भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आवाम के लिए, ताकि आवाम को किसी चीज़ के दरपेश अपना ज़हमत का सामना, परेशानियों का सामना ना पड़े। अच्छा रहमान भाई, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहनें, वो बेटियां कि जिनकी शादियां नहीं हो पा रही खानों की वजह से, कि अगर 100 अफराद आएंगे खानों, उनके लिए कुछ आप ऐलान करेंगे उन बहन बेटियों के लिए? उसके लिए सोचा आपने कि प्लान बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, वो उसके लिए जो ना हमारा वहीद भाई है,
तो वो इंशाल्लाह उसके लिए लाजिम पैकेज देंगे। तो नाज़रीन किराम, आज हम वहीद भाई से मिलेंगे और ये बात हम वहीद भाई से ही करेंगे। रहमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एक दफ़ा फिर बाखबर पाकिस्तान उन लोगों के लिए खड़े हो गए हैं। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे रब्ता कीजिए। आपके घरों में राशन नहीं है, आप गलत एक्टिविटी में ना जाएं, बाखबर पाकिस्तान की टीम से रब्ता कीजिए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। वो बहनें, वो बेटियां जो हरासमेंट का शिकार हैं, वो हमसे रब्ता करें, हम उनकी हम आवाज़ बनेंगे। इंशाल्लाह कल एक बहुत अजीमुशान महफिल का इनकाद किया जा रहा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है और K21 न्यूज़ पे अजीमुशान महफिल ज़िक्र हमदो नात व महफिल समा का इनकाद होगा। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। कब तक कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।